हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। ठीक है। और वचन में आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था कि वचन में नहीं, संज्ञा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द इसलिए है क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक, काल इसका क्या होता है, इससे ये शब्द प्रभावित होते हैं ना। संज्ञा शब्द जो है लिंग, वचन, कारक, काल की वजह से क्या होता है, इसमें परिवर्तन आता है, इसका रूप बदल जाता है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है संज्ञा क्या है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है ना। तो इसी में हम आज जो है, कल हमने लिंग के बारे में पढ़ा, उसका अभ्यास किया हमने। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर वचन की परिभाषा दी गई है कि संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। यानी संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद कौन कौन से हैं? एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। पहले आपने जो है वचन के भेद से पहले आपने इसको समझना है कि वचन किससे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर, दो बहुवचन उसको प्लूरल नंबर बोलते हैं। और अगर हम एक तीसरी भाषा आती है संस्कृत, हिंदी भाषा के अलावा, तो उस हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं और संस्कृत भाषा में तीन होते हैं। जैसे 5वीं के बच्चे जब छठी कक्षा में जाएंगे तो उनको वहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में पढ़ने पड़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के भेद दो हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो ही भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन की बात करते हैं, सिंगुलर नंबर। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, कलम आदि। ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुवचन यानी संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, कलमें आदि। ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहलाते हैं? संज्ञा के। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे शब्द कौन से हैं? जैसे आंसू हैं। आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे दर्शन, हमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, है ना। दर्शन देखना। प्राण, उसके प्राण चले गए। प्राण ये क्या होता है? बहुवचन में। लोग आ रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश हो रही है। अब बारिश तो बहुत होती है लेकिन उसमें कहते हैं बारिश हो रही है। ठीक है ना। मुझे सोना है। पानी, एक गिलास पानी पिला दो, मैं पानी पीऊँगा। दूध, आकाश, घी, दही, जनता इत्यादि जो हैं क्या हैं? एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने से बड़ों के लिए क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो उसमें भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं पापा जी बाज़ार गए हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं पापा जी बाज़ार गए हैं, तो पापा जी तो एक ही हैं लेकिन यहाँ पर हमने कह दिया उनका बाज़ार गए हैं। आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे पापा जी होंगे क्योंकि बाज़ार गए हैं। लेकिन वहाँ पर हम उनको क्या दे रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आदर देने के लिए हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी तो एक ही थे, महान नेता थे, तो यहाँ पर थे लगा दिया हमने। तो थे तो बहुवचन के लिए आता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माता जी आंगन में बैठी हैं। माता जी आंगन में बैठी हैं। माता जी एक हैं और आंगन में
बैठी हुई हैं, तो वहाँ पर हम उनके क्या क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्दों के दो दो बहुवचन होते हैं, कुछ शब्दों के दो दो बहुवचन होते हैं, कमरा, कमरे, कमरों, है ना। जैसे हम कहते हैं कमरा, हमने कहा कमरे, और कमरों में झाड़ू लग गई, कमरे में झाड़ू लग गया। ठीक है। माला, मालाएं, मालाओं, वस्तु, वस्तुएं, वस्तुओं, झील, झीलें, झीलों, महिला, महिलाएं, महिलाओं, इनके क्या हैं, दो दो बहुवचन हो रहे हैं। जैसे बहन, बहनें, बहनों, बात, बातें, बातों, दवाई, दवाइयाँ, दवाइयों, बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्लियों, छात्रा, छात्राएं, छात्राओं, कथा, कथाएं, कथाओं, पंखा, पंखे, पंखों, सड़क, सड़कें, सड़कों, ये क्या हैं सब के सब, ये इनके दो दो बहुवचन बनते हैं। संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके क्या बनते हैं, दो दो बहुवचन बनते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को फिर हम जो है जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो हम उनको पढ़ेंगे कि किसी पुल्लिंग शब्द का अगर अंतिम वर्ण आ हो तो बहुवचन ए में परिवर्तित करने से उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे रुपया है, रुपया का बहुवचन, उसमें ए जोड़ा हमने, रुपया की जगह ए जोड़ा तो रुपये हो गए। ठीक है। तो हमने जैसे गधा, गधे, रास्ता, रास्ते, बस्ता, बस्ते, है ना, ए जोड़ दिया हमने। और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतिम वर्ण में हम आ का उसमें क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। जैसे माला, मालाएं, सेना, सेनाएं। इसी प्रकार से कुछ संज्ञा शब्द के इकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर क्या करते हैं, उनको उनका बहुवचन बना। जैसे देवी, देवियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, रानी, रानियाँ, राखी, राखियाँ। और अगर संज्ञा शब्द उकारांत शब्दों के अंत में, जो संज्ञा शब्द उकारांत, उकारांत मतलब जैसे उकारांत, जैसे उसे क्या होते हैं, जो बंद होते हैं, समाप्त होते हैं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। तो ये है यहाँ पर, इस प्रकार से इनको हमने क्या करना है, आगे के कक्षाओं में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो ये समझना इसको, और इसका जो अभ्यास कार्य है वो उसके हम अगली बार उसको क्या करेंगे उसको। ठीक है। इसको हम